Morning one and all, this is Ayaz Ahmed. In last lecture we have discussed about physical as well as chemical property of fatty acid. So today we are going to discuss about analysis of fats and oil. मतलब इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल. सो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, लिपिड की क्वालिटीज़, लिपिड की क्वालिटीज़ के साथ साथ उसके अंदर एसिडिटी कंटेंट कितना है, उसके साथ साथ बेसिसिटी कंटेंट कितना है उसके अंदर, एंड उसकी क्वालिटी मीन्स उसका लेवल कितना अच्छा है. यस, आप देखते हैं ना मार्केट में बहुत सारी चीज़ें लाने जाते हैं आप. एक मसाला है, यस, स्पाइस, उसमें आप देखते हैं एक ही मसाला एक ही होता है, बस उसमें क्वालिटी अलग अलग होती है. मतलब कौन सा मसाला आपको कितना अच्छा मिल सकता है और कितना कॉस्टली मिल सकता है. वैसे ही आप क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल. इसमें आप क्या करते हैं, मैनी यूजफुल एनालिटिकल मेथड हैव बीन रिपोर्टेड टू क्वालिटी कंट्रोल. मतलब इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं आप कि वो आप जो ऑयल है आपके पास जो, तो वो कितना प्योर है. यस, प्योर मतलब उसमें रेंसिडिफिकेशन तो नहीं है. यस, क्वालिटी कंट्रोल उसकी एक एक पॉइंट चेक किए जाते हैं. ओवर द फैट एंड ऑयल्स, रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप. यानी जब आप सोप बनाते हैं तो सोप बनाने से पहले भी आप क्या करते हैं, उसका एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल करते हैं. क्योंकि सोप कब अच्छी बनेगी, जब आपका फैट एंड ऑयल ही अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो लक्सो साबुन अच्छा बनेगा. अदरवाइज़ क्या होगा, वो वेस्टेज रहेगा. यस, वो कपड़ा धोने के लायक का भी नहीं रहेगा. सो हम आते हैं सबसे पहले सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड सैपोनिफिकेशन नंबर. तो सैपोनिफिकेशन नंबर टेल द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट. क्या बताता है ये, उसमें आपका सैपोनिफिकेशन नंबर आपके जो लिपिड है, लिपिड का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट बताता है. और इसके साथ साथ क्या बताता है, इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लोअर और हायर फैटी एसिड. मतलब आपके लिपिड एंड फैटी एसिड के अंदर आपके सेचुरेशन है और आइदर अनसेचुरेशन है. वेदर आर ग्रुप के अंदर जो चैन है, कार्बन चैन, वो लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है. यस, इसके साथ साथ ये क्या देता है इंफॉर्मेशन, ईस्टर्स ग्रुप आपको पता होना चाहिए. ये इस तरीके के ग्रुप को आप बोलते हैं ईस्टर्स ग्रुप. और ये ग्रुप आप इसके अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर ईस्टर्स ग्रुप, ये है लिपिड. अभी इतने ग्रुप को आप क्या बोलते हैं कि ईस्टर ग्रुप. यस, तो ये ईस्टर ग्रुप है. ये लिपिड क्या है, 3 इसमें एसिड आते हैं, 3 एसिडिक ग्रुप, और ये ग्लिसरॉल मोइटी है. और ये आपका क्या है, एसिड पार्ट आता है. तो ये बनाता है, ये ग्लिसरॉल और एसिड मिलकर ईस्टर बनाता है. यस, ट्राइग्लिसराइड ईस्टर्स. तो वो क्या बताता है, आपका ईस्टर ग्रुप के भी बारे में जानकारी देता है. नाउ सैपोनिफिकेशन नंबर इज डिफाइन एज, यस, क्या बताता है, इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम. क्या बताता है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH. क्या देता है ये, KOH किस में, मिलीग्राम में. यस, अब मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. तो क्या है, सैपोनिफिकेशन नंबर इज डिफाइन एज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल. 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल. तो आपने पहले पढ़ा है सैपोनिफिकेशन हम किसको बोलते हैं. यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. ये क्या है, KOH. यस, KOH है. अब जब आप उसको सोप फॉर्मेशन करते हो तो ये 3 KOH क्या करता है, इसको
और ब्रेक डाउन करता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। उसके साथ साथ आपका जो आपका एसिडिक ग्रुप होता है वो इस सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। मतलब ये जो के रहता है ये प्लस का काम करता है, प्लस। यस, तो ये क्या बन जाता है, ये यहाँ पर आएगा आपका प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ सोप। ये क्या रहेगा, जो सोप रहेगा आपका सॉल्ट रहेगा, क्योंकि के आने की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और निगेटिव चार्ज आपके कार्बोनिल ग्रुप पर रहेगा। तो यह सैपोनिफिकेशन नंबर। तो अब यहाँ पर क्या है, KOH मीन मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई। कितना, ये कितने मिलीग्राम आपको का कोई KOH लगेगा, कितने मिलीग्राम ऑफ KOH लगेगा आपके 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड्स। ये क्या है, आपका ग्लिसरॉल है, सॉरी फैटी एसिड है। अब आप क्या करेंगे, इसका एक मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। यानी एक मॉलिक्यूलर वेट में क्या रहता है, जैसे आपका एक फैटी एसिड 1 ग्राम लिया है आपने, तो 1 ग्राम में उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, तो 1 ग्राम आप लेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, तो इस 1 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने mg आपको KOH लगेगा। यानी 1 ग्राम को न्यूट्रल सैपोनिफाई करने के लिए कितने mg आपको KOH लगेगा। यस, ओके। तो ये KOH क्या होता है आपके कितने mg है, कितने, हाउ मच KOH इन mg रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड्स। यस, तो इसमें पहली स्टेप है, हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में क्या करेंगे, इट इज़ डिटरमाइंड बाय रिफ्लक्सिंग। अब क्या करेंगे, आप रिफ्लक्स करेंगे, किसको, रिफ्लक्सिंग नॉन क्वांटिटी। मतलब आप क्या करेंगे, एक ग्राम लेंगे, यस, फैटी एसिड्स, यानी कोई भी एक फैटी एसिड लो, लिनोलिक एसिड लो, पाल्मेटिक एसिड लो, वो 1 ग्राम लेना है। उसको क्या करना है, उस सैंपल को क्या करना है, रिफ्लक्स करने का है, किसके साथ, 0.5 नॉर्मल अल्कोहलिक KOH। यानी KOH को आप क्या करेंगे, अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व करेंगे और कितने नॉर्मल बनाएंगे उसको, 0.5 नॉर्मल। यानी KOH आप कुछ अमाउंट क्या करेंगे, आप अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो 5 नॉर्मलिटी का आपको कैलकुलेशन हम बाद में कैलकुलेट करें। तो क्या करेंगे, आप पहले एक बीकर में, एक RBF में क्या लेंगे, आप 1 ग्राम आप फैटी एसिड लेंगे, उसके साथ अल्कोहलिक KOH डालेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH डालेंगे और उसको कितने मिनट तक के आप हीट करेंगे, आधे घंटे तक, 30 मिनट। एंड देन टाइट्रेट विथ, किसके साथ टाइट्रेट करेंगे, HCl के साथ। यस, यूजिंग फिनोप्थेलिन एज ए इंडिकेटर। यस, इसके अंदर आप क्या करेंगे, HCl के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे। तो अब मेन फंडा क्या है इसके अंदर, अब प्रोसीजर देखते हैं हम। प्रोसीजर अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोसीजर में टेक 2 ग्राम ऑफ सैंपल इन कोनिकल फ्लास्क। किसमें लेंगे, कोनिकल फ्लास्क के अंदर 2 ग्राम आप सैंपल लेंगे, मतलब फैटी एसिड, एंड रिफ्लक्स और रिफ्लक्स कंडेंसर। ये तो आप कोनिकल फ्लास्क में लो या फिर रिफ्लक्स कंडेंसर, और उसके साथ साथ 25 ml 0.5 नॉर्मल आप क्या लेंगे, अल्कोहलिक KOH। अब उसको बॉयल करेंगे आप, मतलब रिफ्लक्स करना मतलब बॉयल करना। एंड ऑन वाटर बाथ आपको पता है, उसके ऊपर उसको आप आधे घंटे तक के क्या करेंगे, बॉयल करेंगे फॉर 30 मिनट, मतलब आधा घंटा। यस, उसके अंदर उसके बाद उसमें क्या डालेंगे आप, 1 ml ऑफ फिनोप्थेलिन। यस, उसके साथ ये क्या है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर, एंड टाइट्रेट विथ 0.5 नॉर्मल HCl। तो इसका मेन फंडा क्या है आपको बताता हूँ। आपने क्या लिया, सैंपल लिया, मतलब फैटी एसिड लिया, उसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाला, आपने क्या डाला, KOH। उसके साथ साथ आपने क्या किया, इसके अंदर फिनोप्थेलिन डाला। अब क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या लिया, सैंपल लिया, क्वांटिटी ऑफ फैटी एसिड, उसके बाद अल्कोहलिक KOH रिफ्लक्स किया,
1 ml फिनोप्थेलिन लिया और उसको टाइट्रेट किया। तो इसमें HCl क्यों यूज़ कर रहे हैं आप? क्योंकि आपने लिया ये 1 ग्राम के लिए सपोज़ लग रहा है आपको 30 mg सपोज़ करना है। 1 ग्राम के लिए आपने लिया है, ये 1 ग्राम रहेगा तो उसके लिए रिक्वायर्ड है आपको 30 mg लेना पड़ेगा। यस, बट आपको ये पता नहीं रहेगा, ये 30 mg ही लगने वाला है, ये आपको पता नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे, 50 mg लेंगे। 50 mg लेंगे तो उसमें से आपको लगेगा कितना, 1 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने सैपोनिफाई करने के लिए 30 mg लगेगा। तो बाकी बचा कितना, 20 KOH जो रहेगा, 20 mg KOH क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पर ये 1 mg के लिए आपको लग रहा है 50 ग्राम, बट 50 में से सिर्फ 30 ग्राम क्या होगा, 30 mg 30 mg 1 ग्राम को सैपोनिफाई करेगा। तो बाकी जो बचेगा 20 mg क्या रहेगा, वो अनयूज़ रहेगा, मतलब उसका कोई काम नहीं रहेगा। तो ये अनयूज़ को क्या करेंगे आप, HCl के साथ आप क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। मतलब ये KOH जो 20% जो बचा है 20 mg, उसको वो रिमेनिंग जो रहेगा वो रिमेनिंग रहेगा, उसको आप क्या करेंगे, HCl के साथ ट्रीट करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसमें बेसिकली जब ये 20 जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये ऐसा नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बता, ये 20 mg जो एक्स्ट्रा है, 30 mg ने क्या किया, 1 ग्राम को न्यूट्रलाइज कर सैपोनिफाई कर दिया। अब ये 20 जो बचा है, ये 20 को आप क्या करेंगे, यहाँ से इस HCl के साथ रिएक्ट करेंगे और HCl की मात्रा को पता करेंगे, यानी कितना HCl आपने इस 20 को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया। तो सपोज़ इसमें HCl की जो भी रीडिंग आएगी वो क्या रहेगी, A रहेगी। यस, A। यस, ये हो गया सैंपल के साथ, मतलब इसमें आपने सैंपल लिया, KOH लिया, उसके साथ साथ फिनोप्थेलिन लिया और उसको रिफ्लक्स किया। रिफ्लक्स करने के बाद आपने HCl के साथ उसको, तो इस सैंपल के साथ अब आते हैं हम ब्लैंक के अंदर क्या लेंगे आप, सैंपल नहीं लेंगे, फैटी एसिड नहीं लेंगे, ये नहीं लेना है आपको। ब्लैंक में सिर्फ क्या करना है आपको, 50 जो भी आपका अल्कोहलिक KOH रहेगा, KOH जो अल्कोहलिक रहेगा उसको क्या करना है, उसके अंदर आपको 1 ml फिनोप्थेलिन डालना है और उसके बाद टाइट्रेट करना है अगेन HCl के साथ। मतलब यहाँ सैंपल नहीं रहेगा, मतलब ये क्या है, आपका अल्कोहलिक KOH क्या है, पूरा के पूरा वैसा ही रहेगा। 50 सपोज करना है, 50 mg। यस, तो 50 के लिए कितना लग रहा है यहाँ पर, जो HCl उसकी मात्रा मालूम करना है, वो B, ब्लैंक के लिए B। मतलब यहाँ पर आप फैटी एसिड नहीं ले रहे, तो आप क्या करना है, ये क्या है यहाँ पर, B मीन्स ml ऑफ HCl यूज फॉर ब्लैंक। ये क्या है, ml ऑफ B मीन्स ml ऑफ HCl यूज फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन। और एक जो रहेगा A आपने सैंपल के साथ लिया है। यस, ये A क्या है, आपने A जो है आपका, ये मैंने बताया था सैंपल। जब आप फैटी एसिड भी ले रहे हो, उसमें अल्कोहलिक KOH भी डाल रहे हो। यस, अल्कोहलिक KOH के साथ फिनोप्थेलिन ले रहे हो उसके अंदर, फिर उसको HCl के साथ टाइट्रेट करें, तो उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो A रहेगी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या करेंगे, सैपोनिफिकेशन वैल्यू इक्वल टू B माइनस A, यानी B तो आप क्या कर रहे हैं ब्लैंक में, तो ब्लैंक में जाहिर सी बात है आप सैंपल नहीं ले रहे, तो सैंपल नहीं ले रहे, सिर्फ अल्कोहलिक KOH ले रहे, उसको HCl के साथ ट्रीट कर रहे हो, न्यूट्रलाइज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसमें HCl ज़्यादा लगेगा ब्लैंक में, क्योंकि यहाँ पर फैटी एसिड आप यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्टली क्या ले रहे हैं आप, अल्कोहलिक KOH ले रहे हो और HCl के साथ उसको ट्रीट, तो B की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए B माइनस A। और ऊपर जो आपने सैंपल के साथ यूज़ किया है वो क्या है, उसमें आपकी HCl की मात्रा कम लगेगी, तो इसलिए B माइनस A इंटू 28.05, ये क्या है 0, ये आपका इक्विवेलेंट वेट है। इसके बारे में आपको फिक्र नहीं करना है। और ये क्या है, W क्या है, वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड। तो अब W क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड, उसके बाद B क्या, ब्लैंक HCl, ब्लैंक ml, यानी ml ऑफ
HCl in blank titration ml of HCl यूज इन सैंपल। यस, अब इसके बाद जब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आएगा आपका जो भी सैपोनिफिकेशन नंबर, वो आपको जानकारी देगा आपके फैटी एसिड के बारे में। मतलब ये हाउ मच इज़ द प्योर, हाउ मच इज़ द रेंसिडिटी, हाउ मच इज़ द क्वालिटी ऑफ फैटी एसिड। यस, ये आपको बताएगा कि आपका जो सोप बनेगा वो फैटी एसिड की क्वालिटी क्या है, इसके बाद ही आप सोप बनाएंगे। यस, आप यहाँ पर यूजुअली क्या बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं। तो सोप बनाने की तैयारी से पहले आप उसका क्या करते हैं, सैपोनिफिकेशन नंबर पता करते हैं। ओके, अब उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सैपोनिफिकेशन वैल्यू गिव्स आइडिया अबाउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट। क्या देता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू? सबसे पहले फैट एंड ऑयल की मॉलिक्यूलर वेट के बारे में वो बताते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बताते हैं। यस, उसके बाद स्मॉलर द सैपोनिफिकेशन नंबर, मतलब आपको पता होना चाहिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 सैपोनिफिकेशन इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। यस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सैपोनिफिकेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा, और सैपोनिफिकेशन जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहता है? सैपोनिफिकेशन यहाँ पर क्या है आपको बताता हूँ। सैपोनिफिकेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है यहाँ पर आपको, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। W क्या? मॉलिक्यूलर, मतलब सैपोनिफिकेशन नंबर जितना ज़्यादा रहेगा मॉलिक्यूलर वेट उतना कम रहेगा, और सैपोनिफिकेशन नंबर जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यस, यहाँ पर स्टेटमेंट है स्मॉलर द सैपोनिफिकेशन वैल्यू हायर द मॉलिक्यूलर वेट। यस, यहाँ पर बता दिया इन्वर्सली। इट इज़ ऑल्सो इंडिकेट लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड, मतलब इसमें ये भी बताता है कि आपका मॉलिक्यूलर वेट, आपका फैटी एसिड है वो कितना लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ट्राइग्लिसराइड। यस, उसके साथ साथ हायर द सैपोनिफिकेशन वैल्यू ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट चेन, मतलब जितना ज़्यादा सैपोनिफिकेशन नंबर रहेगा उतनी ज़्यादा उसका परसेंटेज रहेगा उसमें शॉर्ट चेन के परसेंटेज ऑफ शॉर्ट चेन, मतलब कम से कम कार्बन वाले फैटी एसिड ज़्यादा रहेंगे। यानी एक 2 फैटी एसिड है, इसमें एक में बहुत ज़्यादा है, क्या है, सैपोनिफिकेशन नंबर उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसका ये मतलब कि उसमें R ग्रुप की चेन की जो साइज़ है वो कम रहेगी, बहुत कम, 2 से 3 वाली रहेगी। यस, बट अगर किसी का सैपोनिफिकेशन बहुत कम है तो उसमें बहुत लॉन्ग चेन रहेगी, उसका ये मतलब है कि वो फैटी एसिड की जो चेन है मोर देन 12 है। यस, ओके। उसके बाद चेन ऑफ फैटी एसिड पर्सन ऑफ ग्लिसराइड ऑफ ऑयल, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन, क्या बताता है, इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ अल्कली। यानी आपने एक देखा है यहाँ पर अल्कली क्या है आपका KOH। अब आपका जो अल्कली क्या है, KOH या फिर NaOH। यस, KOH और NaOH। तो ये क्या बताता है, हेल्प इन फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ अल्कली रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग अमाउंट ऑफ फैट ऑयल इनटू सोप। मतलब सैपोनिफिकेशन नंबर ये भी बताता है कि आपका फैट जैसा है, तो अगर अच्छा रहेगा तो उसमें आपका अल्कली कम यूज़ होगा। यस, मतलब KOH जो सैपोनिफाई करता है, मतलब KOH का काम क्या रहता है, उसको सोप में कन्वर्ट करना रहता है। यस, अल्कली का काम रहता है सोप में कन्वर्ट, मतलब हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या रहेगा, आपका सैपोनिफिकेशन नंबर एक आइडिया देगा आपको कि कितना KOH आप यूज़ करेंगे उसमें। यस, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सोप।
द अमाउंट ऑफ फैट एंड ऑयल हेंस हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन। यानी आपको ये पता होना चाहिए, अडल्ट्रेशन आपने पढ़ा है, मिलावट आप देखा होगा आपने, बाज़ार के अंदर कुछ ऐसे स्पाइस होते हैं रेड कलर के, लाल मिर्ची, यस, उसमें आप क्या करते हैं, अडल्ट्रेशन में क्या करते हैं, वो दूसरा कलर रेड कलर का कुछ पाउडर मिला देंगे, उसको क्या कर देंगे, रेड मिर्च मसाला बना देंगे, मतलब उसमें मिलावट कर रहे हैं, उसके अंदर वो डेलिबरेट क्या कर रहे हैं, कस्टमर को फुल बनाने के लिए, मतलब पैसा ज़्यादा कमाना है तो वो क्या करेंगे, वो कुछ भी ईट का, आई थिंक ब्रिस्क पाउडर, आपने ईटकर देखा, ईट का पाउडर भी वो मसाले के अंदर रेड मिर्च मसाले में मिला देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका रेड मिर्च मसाला कम होता है और जो वेस्ट थिंक होती है, मतलब रेड कलर है या फिर रेड ब्रिस्क पाउडर, वो ज़्यादा होता है, तो उसको उनको क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या होता है, सैपोनिफिकेशन नंबर जब आप पता करते हैं सैपोनिफिकेशन, तो इससे आपको क्या पता चलता है, आपने जो सोप फैटी एसिड ख़रीदा है सोप बनाने के लिए, तो वो कितना मिलावट है उसके अंदर, क्या करते हैं, ये एडल्ट्रेशन बताता है सैपोनिफिकेशन नंबर। यस, एडल्ट्रेशन मतलब सामने वाला जो आपको फैटी एसिड बेच रहा है, मतलब अगर आप सोप बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जहाँ से, जिस शॉप से आपने फैटी एसिड ख़रीदा है, उसने एक ही उस फैट के अंदर कितने अलग अलग चीज़ों को मिलाया, मतलब मिलावट की। यस, फैट ऑयल दैट मीन्स एक्सटेंट टू विच दे आर अडल्ट्रेटेड, मतलब उसने कितनी मिलावट की और कितना तुम्हारे साथ मतलब चीट किया है। यस, उसको भी आप इसके ज़रिए पता कर सकते हैं। सो होप यू मे अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट।